अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जो इस देश में हिंदू मुस्लिम करने वालों के मुंह पर तमाचा है। और साथ में हम आपको एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के का वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। और अगर आप हिंदू और मुसलमानों में फर्क नहीं समझते हैं तो आप लोग दिल से लाइक करके अपने और दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक शख्स बताते हैं कि हमारा दोस्त है जिसने हमें अपनी जिंदगी का सच्चा वाकया बताया है, जिसको सुनकर हमें लगा कि इस वीडियो को आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए। इस घटना के बारे में आपको भी मालूम होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो खास आपके लिए बना रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे उस दोस्त ने बताया कि कुछ दिन पहले 12:30 बजे अपनी बाइक से घर जा रहा था। मैंने रास्ते में देखा कि 18-19 साल की एक खूबसूरत लड़की रात को 12:30 बजे के आसपास दिल्ली की सड़क पर अकेले खड़ी है। उसके सामने से काफी मोटरसाइकिल और गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन वो किसी के सामने अपना हाथ नहीं बढ़ा रही थी, यानी कि वो किसी से भी लिफ्ट नहीं मांग रही थी। असल में उसकी बस छूट गई थी, उसको अपने घर जाना था। अचानक से उसको बुलेट पर एक लड़का आता नजर आता दिखाई दिया। लड़की ने झट से लड़के के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया, यानी उसने लड़के से लिफ्ट मांग ली। लड़के ने अपना बुलेट रोक दी। लड़की ने बोला, आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? मेरी बस छूट गई है, यहाँ और कोई बस भी नहीं आने वाली है। ये सुनकर लड़का बोला, ठीक है, आप बैठ जाएं, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद वो लड़की बाइक पर बैठ जाती है और दोनों चल देते हैं। लड़की ने बताया, जब मैं उसके घर के पास पहुंच गया, मैंने पूछा कि मैंने देखा आप सड़क पर खड़ी थी, आपके सामने से काफी बाइक गाड़ियां जा रही थी, आपने किसी को नहीं रोका और आप किसी से लिफ्ट क्यों नहीं मांग रही थी? उस लड़की ने जवाब दिया कि मैंने आपकी बाइक की तरफ देखा तो मुझे आपकी बाइक प्लेट पर अल्लाह ताला लिखा दिखाई दिया, यानी आपकी मोटर बाइक के आगे लिखा था या अल्लाह। फिर वो लड़की बोली, मैं ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि अल्लाह वाले ना तो किसी के लिए बुरा सोचते हैं और ना ही बुरा करते हैं और ना ही बुरा करने देते हैं। काश ये पूरी दुनिया समझ जाए कि अल्लाह वाले कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी भी दंगा फसाद नहीं करते हैं, क्योंकि इस्लाम किसी बेगुनाह को मारने की भी इजाजत नहीं देता है। अब ये तो हुई मुस्लिम की बात। अब आपको हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की का भी ऐसा वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। और ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो हिंदू और मुसलमानों में नफरत घोलने का काम करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम जो वाकया बताने वाले हैं, ये वाकया इलाहाबाद की एक लड़की रुबीना का है जो लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी फ्रेंड के घर पार्टी थी। उसने सोचा, पहले मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं शाम को घर के लिए रवाना हो जाऊंगी। उसने अपना रिजर्वेशन भी करा रखा था। उसके बाद उसने अपने फ्रेंड के घर पार्टी की और फिर वो वहाँ से निकलकर रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई और जाकर ट्रेन में बैठ गई। उसका रिजर्वेशन जहां था उसमें लगभग सभी लड़के थे। रुबीना टॉयलेट जाने के बहाने पूरी ट्रेन में घूम आई थी। मुश्किल से उसको एक या दो औरतें ही दिखाई दी, यानी उसमें सभी लड़के ही लड़के मौजूद थे। ये देखकर रुबीना डर गई और कांपने लगी, क्योंकि वो ट्रेन से पहली बार अकेले सफर कर रही थी, इसलिए वो पहले ही बहुत ज्यादा घबरा रही थी। ऊपर से वो सारे लड़के मिले, ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गई थी।
अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए उसने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और अपने सीट पर बैठकर पढ़ने लगी। बॉगी में बैठे वो लड़के एक दूसरे से बहुत मजाक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। उन लड़कों का झुंड शायद कहीं दूर जा रहा था। उनकी हंसी मजाक रूबीना की हिम्मत और तोड़ रहे थे। जैसे तैसे रात का वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे रूबीना का डर बढ़ रहा था। रूबीना डर और घबराहट की वजह से थर थर कांप रही थी। इतने में रूबीना की सीट के सामने बैठा लड़का बोला, हेलो, मेरा नाम रियाज है और आपका क्या नाम है? तो ये सुनकर रूबीना बहुत डर गई और डर के कहने लगी कि जी, मैं उसे आगे कुछ भी ना बोल सकी। तो इतने में रियाज बोला, चलो कोई नहीं, आप अपना नाम मत बताइए, वैसे आप कहाँ जा रही हैं? रूबीना ने धीरे से बोला, इलाहाबाद। तो ये सुनकर रियाज चौंक गया, क्या इलाहाबाद? अरे वो इलाहाबाद तो मेरी नानी का घर है, उसे रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। रियाज ने खुश होते हुए कहा कि फिर रियाज रूबीना को इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा कि उनके नाना इलाहाबाद में काफी नामी व्यक्ति हैं, उसके माँ बाप सेना के उच्च अधिकारी हैं। इस तरह रियाज रूबीना को इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा। अब रूबीना भी धीरे धीरे घुलने लगी और रियाज की बातों में दिलचस्पी लेने लगी और फिर भाई के महफूज साए में सोती रही। सुबह रूबीना ने रियाज से कहा कि लीजिए, मेरा पता रख लीजिए और कभी नानी के घर आना हो तो हमारे घर हमसे जरूर मिलने आइएगा। तो ये सुनकर रियाज ने कहा, कैसा नानी का घर? बहन, वो तो मैंने आपकी डरते हुए घबराते हुए देखा तो मैं आपके दिल से डर निकालने के लिए झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया भी नहीं। ये सुनकर रूबीना चौंक गई। फिर रियाज ने कहा, बहन, ऐसा भी नहीं है कि सब लड़के बुरे नहीं होते हैं कि किसी लड़की को अकेला देखा नहीं उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हमें में से तो बाप और भाई होते हैं। ये कहकर रियाज ने रूबीना के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा और फिर चल दिए। रूबीना रियाज को देखते रही जैसे ही उसका आज सगा भाई विदाई ले रहा है। रूबीना आंखें गीली कर चुकी थी। तभी कुछ दूर जाने के बाद रियाज वापस आया और रूबीना को कहने लगा, और हाँ बहन, मेरा नाम रियाज नहीं, मेरा नाम राजेश है। ये सुनकर रूबीना और चौंक गई और सोचने लगी कि काश हमारे भारत में सब ऐसे ही हो जाएं, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान और न कोई डर। हमारा देश, हमारा शहर, हमारा गांव, बेटियां और बहन खुली हवा में सांस ले सकें और बिना डर किसी के भी कहीं भी आ जा सके, जहां पर हर कोई एक दूसरे का मददगार बन सके। मगर आज कुछ लोगों ने, बल्कि कुछ नेताओं ने लोगों के दिल में धर्म और मजहब का जहर घोल के रख दिया है। आए दिन ऐसे वैसे बयान देते रहते हैं जिससे हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत बढ़ जाती है और मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं के लिए नफरत बढ़ जाती है। ये कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश में हिंदू और मुसलमान मिलकर रहें, क्योंकि इनको नफरत फैलाने से वोटों का फायदा मिलता है। मगर अब धीरे धीरे लोग भी समझने लगे और ये नेताओं की बातों में आना बंद कर दिया है। अब देश में गलत को गलत बोलने लगे हैं। किसी पर जुल्म और अत्याचार होता है तो सब हिंदू और मुसलमान आगे आके उसका विरोध करने लगे हैं। आज हमारे देश में हर कोई समझने लगा, धर्म और मजहब कोई भी बुरा नहीं होता। कोई भी धर्म हिंसा और मार काट की इजाजत नहीं देता है। इसलिए हम इन नेताओं की बातों में आकर क्यों लड़ रहे हैं, हम आपस में क्यों मर रहे हैं। आज तक न जाने कितने हिंदू और मुसलमान फसाद हो चुके हैं, लेकिन मुझे एक भी दंगा और फसाद ऐसा बता दीजिए जिसमें किसी नेता की या किसी नेता के बच्चे की मौत हुई हो। इसलिए आप इस बात को समझिए और आपस में लड़ना बंद कर दीजिए। आप सब आपस में मिलकर रहना शुरू कीजिए। प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, आप सब लोग इन बातों पर जरूर अमल करें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।